सवाल यही है कि आसाराम के गुनाहों पर किसने पर्दा डाला। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु स्वामी विष्णु देवानंद जी। साथ ही इस चर्चा में एडवोकेट आभा सिंह जी जुड़ गई हैं। आसाराम के समर्थक अभय वर्तक जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। धर्मगुरु और महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। स्वामी मार्तंडपुरी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आसाराम और उनके परिवार के खिलाफ अब एक के बाद एक ताजा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे मामले हैं जिनमें पीड़ितों ने जिक्र किया है साल 2002 का, 2004 का, 2008 का। सवाल ये है कि ये कारोबार और ये गतिविधियां इतने वक्त से चल रही थी, इन्हें फलने फूलने किसने दिया? किसका संरक्षण था आसाराम को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि फलने फूलने किसने दिया। एक आस्था के तहत लोग इनके पास गए और लोगों की आंख खुलने में हमेशा समय लगता है, और जैसे जैसे लोगों की आस्था टूटी होगी लोग हटे होंगे, और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कोई घाव होता है तो मवाद निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, मवाद निकलता है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है हम सबको, जो भी इस देश में है या भारतवंशी कहीं भी है, यह पीड़ा इस बात की है कि जो आस्था का जो अनादर हो रहा है, आस्था पर जो चोट हो रही है, और जो कुछ है, जैसे मेरा एक निवेदन था, मैंने जब आसाराम जी घटना हुई तब भी मैंने निवेदन किया, तब भी कि नारायण, आप कह रहे हैं ना आंखें खुली, तो आंखें खुलने के बाद वो फिर पुलिस के पास या समाज के पास क्यों नहीं गए? चुपचाप घर पे क्यों बैठ गए थे? देखिए, धीरे धीरे समय लगता है, साहस जुटता है, और गुरु किस प्रकार से आपको दबाकर धर्म की आड़ में रखता है, ये आसान बात नहीं है। गुरु के विरुद्ध बोलना गुरुद्रोह माना जाता है, बहुत बड़ी परंपरा है इसकी। इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि जब आपको गुरु मान लिया, भगवान से ऊपर मान लिया, तो आपको बारे में देखना बोलना बहुत, और आप कह रहे हैं हिम्मत आने में वक्त लगता है। जी, हिम्मत आने में कहीं ना कहीं वक्त लगता है। अभय वर्तक जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है, आसाराम के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, अगर उन पर नजर डाले, किसी श्रद्धालु को उन्होंने लात मारी या जिस तरह से कईयों को कहा कि तुम्हें अगवा करा दूंगा, कईयों को डराया धमकाया, सवाल ये है इतनी ताकत एक व्यक्ति में आई कहां से? इसके पीछे किन शक्तियों का हाथ है? इसमें एक बात हमेशा देखनी चाहिए कि आरोप लगाए गए, ये बात सही है और लोगों का ये तहकीकात होगी। अगर किसी ने भी व्यक्ति ने गुनाह किया है तो उसकी सजा इस देश में मिलनी चाहिए, इसमें किसी की भी दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से 30 दिन में हम देख रहे हैं, और कल और परसों 2 दिन में मीडिया में हमने तो इतना भी सुना कि आसाराम बापू का वो बलात्कारी थे, उनका लड़का बलात्कारी था। अभी तो उनके कल एक मीडिया में बताया गया कि उनकी जो लड़की है, भारतीय बहन, उनको लड़के लगते थे। अभी मुझे बताइए कि इतने घिनौने स्तर पे जाकर अगर कोई कहता है, और नहीं अभय वर्तक जी, ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। एक दूसरी बात ये है अभय वर्तक जी, इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और बकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। मीडिया ने रिपोर्ट किया एफआईआर दर्ज होने के बाद। नहीं, और पुलिस पूछताछ के लिए ढूंढ रही है नारायण साईं को। मैं बोलता हूँ कि एफआईआर दर्ज हुआ है तो नहीं, अगर किसी ने भी गुनाह किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो लोग छोड़ के गए हैं और उनके लिए, उनका एक स्टेटमेंट के लिए 2-2 घंटे के शोध किए जाते हैं, उसी समय हम देखते हैं कि देश में कितने। अभय वर्तक जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये मामले 2002, 2004, 2008 के सामने आ रहे हैं। आसाराम के आश्रम छिंदवाड़ा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन का संरक्षण मिला है? कैसे उनका कारोबार इतना बढ़ता गया? आसाराम बापू देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। आसाराम बापू ने अगर गलत काम किया है तो सजा होनी चाहिए, लेकिन जम्मू में हमारे नौजवान शहीद हुए, उसके चलो आपने माना समस्या तो है। हमारे पास, हमारे एयरफोर्स के पास 40% विमान कम है, वो सब जानते हैं सर, लेकिन अब आसाराम के खिलाफ भी जिस तरह के मामले आ रहे हैं तो ये भी एक चर्चा का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि आस्था पर चोट है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ स्वामी विष्णु देवानंद जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। मीडिया सब कुछ दिखाता है सर, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी जब चर्चा पर आप वापसी करेंगे। स्वामी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सर। आसाराम ने अपने प्रवचनों में कभी जिक्र किया कि देश में 40% हवाई जहाजों की कमी हो गई है, हथियारों की कमी हो गई है?
नहीं, अभय वर्तक जी, सारी समस्याओं को मीडिया दिखाता है, लेकिन आज की इस वक्त की चर्चा हो रही है आसाराम और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर। हम उसी पर बने रहे तो बेहतर होगा। मैं फिर आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी ले लेते हैं। स्वामी विष्णु देवानंद जी, कोई दो राय नहीं है। स्वामी विष्णु देवानंद जी, लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या 7 ईसाइयों ने की थी। अभय वर्तक जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं सर। स्वामी लक्ष्मणानंद, अभय वर्तक जी, ठीक है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं सर। किसने की थी? इसके लिए हमारे मन में शक आ जाता नहीं, है। सारे के सारे अब मुद्दे इस वक्त उठा के नहीं लाए जा सकते। आसाराम के ऊपर इस वक्त हो रही है चर्चा। स्वामी विष्णु देवानंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब ये सवाल उठता है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता स्वामी विष्णु देवानंद जी, सवाल ये उठता है कि आसाराम को ये कारोबार आगे बढ़ाने के लिए किसने संरक्षण दिया, कहां से ताकत मिली, तो इसमें क्या कहीं ना कहीं संत समाज की भूमिका पर सवाल नहीं उठते? संत समाज का दामन थामकर आसाराम ने अपने इतने भक्त और आश्रम बनाए और आज उन्हीं की गतिविधियों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये गृहस्थ आश्रम में थे और ये स्वयंभू साधु बन करके साधु के रूप में इन्होंने अपनी गतिविधि जारी रखी है। इसको किसी साधु समाज का सपोर्ट नहीं है। कोई भी संत समाज इनके पास न आता है और न जाता है। और इस प्रकार से इस देश के जनता के धर्म की भावना को दम्भपूर्वक इन्होंने भुंजाया है जी। नहीं, लेकिन स्वामी विष्णु देवानंद जी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर वाकई में कुछ इस तरह से भुनाने की कोशिश की गई है संत समाज की छवि को, तो जब वो ये सब कुछ कर रहे थे सालों से, तो संत समाज कहाँ खड़ा था? आज आप लोग सामने आकर बोल रहे हैं, जब ये सब कुछ चल रहा था तब कहाँ थे आप लोग? देखिए, इसमें संत समाज तब तक नहीं बोलता जब तक अपराधी का अपराध उजागर नहीं होता है, और जब अपराध उजागर हो गया है तो इसलिए आज सभी उसके पीछे जो है चर्चा करते हैं। जी, आभा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह जी, सवाल ये उठता है कि आसाराम और उनका परिवार कहीं एकांत में ये सब कुछ नहीं कर रहा था। इतने करोड़ों उनके भक्त, प्रशासन की तरफ से उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिली हुई थी। संत समाज की बात करके उन्होंने अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाया। तो आखिर ये जो ताकत उनको मिल रही थी, साहस मिल रहा था आगे बढ़ने का, इस साहस को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, उसके जिम्मेदार हम हैं। ये लोग धर्म का ढोंग करके जनता को मूर्ख बना रहे थे। बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में इतनी सारी सरकारी जमीन इनको आश्रम के नाम पे फ्री में दी गई, ट्रस्ट के नाम पे इनको इनकम टैक्स के फायदे दिए गए। इनको बढ़ाया है नेताओं ने। धर्म और नेता मिलके जनता को लूट रहे हैं। और जब मालूम था कि इनके ऊपर पुलिस ने FIR करी थी रेप की, तो 2 दिन तक इनके बेटे साईं जो थे कैसे मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, इनको तभी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आसाराम के लिए भी लुकआउट नोटिस इशू किया गया। जोधपुर पुलिस ने FIR होने के बाद भी 12 दिन का समय दिया उनको सबूत मिटाने के लिए। इनके पुत्र को भी जब FIR रजिस्टर हो गई थी, मालूम था कि ये भाग सकते हैं, तो ये एक लुकआउट नोटिस का भी ढोंग किया जा रहा है। उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। और अब तो जब आसाराम पे 2 रेप के केस लग रहे हैं, तो नए कानून में उनको फांसी भी हो सकती है। जब इतनी कड़ी सजा है, तो ये बिल्कुल नेताओं का संरक्षण है। जोधपुर पुलिस और वहाँ की जो अब सूरत की पुलिस है, दोनों उनकी मदद कर रही है। बहुत अहम बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं नेता हो, प्रशासन हो या फिर धर्मगुरु और संत समाज, सब ने कहीं ना कहीं मिलकर जाने अनजाने बनाया है आसाराम को, ये ताकत दी है। स्वामी मार्तंडपुरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा ये आस्था और विश्वास पर, लोगों के आस्था और विश्वास पर चोट है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या ये संत समाज के लिए एक बड़ा सवाल नहीं? क्या उनके लिए ये एक सबक नहीं? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि संत समाज का अस्तित्व, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम जहां भी जाते हैं आज चर्चा यही होती है। और संत समाज को आगे आकर जो भी साधु के वेश में रावण हैं उनका वध करना चाहिए, यह समय की आवश्यकता है। आप ही देखें कि दशहरा का उत्सव का माहौल आक्रोश और उत्तेजना में बदल गया है। आज संत समाज से भी आदरणीय विष्णु देवानंद महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ
कि अगर संत के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं भी अधर्म और अनर्थ हो रहा है तो संत समाज को आगे आना चाहिए। तो आते क्यों धर्म नहीं की है? अब नहीं आते, उनका उत्तर है आना चाहिए, क्योंकि जब हम ये वेश धारण करते हैं तो यह अग्निवेश है। सबको हम धर्म की रक्षा के लिए ही ये वर्दी पहनते हैं, और अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इस वर्दी का, इस दायित्व का हमें अधिकार है। जैसा कि यहाँ पर स्वामी विष्णु देवानंद जी कह रहे थे कि जब अपराध हो जाता है, कुछ गलत होता है, उसके बाद आवाज उठती है, ये कितना सही है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस बीच आसाराम के वकील के मनन साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मनन साहब, सवाल यही उठ रहा है, एक के बाद एक शिकायतें, एक के बाद एक नए आरोप, और वो जो आरोप है वो 2002, 2004 इतने पुराने हैं। सवाल यह है, तब से लेकर अब तक इतना कुछ चलता रहा, इतनी गतिविधियां जो कि संदिग्ध पाई जा रही हैं, ये बचे कैसे रहे अब तक आसाराम? किसका संरक्षण मिला इन्हें? अब मुझे ये बताइए, अगर डिले इन एफआईआर है तो उसका बेनिफिट किसको जाना चाहिए? अगर एफआईआर नहीं हुई है मैडम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जो एफआईआर, अब जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं, ये आफ्टर थॉट है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रेप केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक की भी डिले कंडोन कर दी है, लेकिन यहाँ तो 11 साल की डिले है। उन बच्चियों की शादी हो गई, अपने पतियों के साथ रह रही होंगी। नहीं, लेकिन मनन साहब, ये एक ही केस नहीं है, ये यौन शोषण से लेकर के हत्या का, जमीन पर अवैध कब्जे का, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारें, उनके भक्त, देखिए, आप पुलिस, हत्या वाली बात बार बार आप देखो, ये देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जा तो हत्या वाले मैटर में आप इनके जितने जो फैक्ट्स हैं उसको जान लीजिए। फैक्ट्स ये हैं कि उस एफआईआर को ऑनरेबल अहमदाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, और फिर बच्चों के पिताजी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जो एफआईआर क्वैश करी थी उसको कंफर्म कर दिया कि केस नहीं बनता है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आज अगर इस चर्चा में लाते हैं तो मैं दुख से कहना पड़ेगा कि शायद आपको ठीक से तथ्यों के प्रति नहीं। मनन साहब, सवाल यहाँ पर एक केस का नहीं है, ये नहीं है कि कल सूरत में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर महिलाएं अब क्यों सामने आ रही हैं, या जो हत्या के आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सवाल यह है कि आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप, और वो भी देश के अलग अलग कोनों से। ये वही लोग नहीं है जो आसाराम के लिए काम करते थे, बल्कि वो भी है जो आसाराम के भक्त के तौर पर जुड़े थे। देखो, आरोप लगाना एक अलग चीज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के आड़े में मैं भी नहीं आना चाहूंगा। बीइंग ए लॉयर, मेरा मानना है कि कभी कोई भी कहीं किसी प्रकार की अगर कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर एफआईआर का ये मतलब नहीं होता मैडम कि कई बार अधूरी एफआईआर होती है, तथ्य बहुत से जो सही तथ्य हैं, सत्य है, वो बाद में अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नॉलेज में आता है तो उसको जोड़ा जाता है। लेकिन मनन साहब, बड़ी समस्या क्या रही है? बड़ी समस्या आप भी मानेंगे कि जो लोग अब अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक पुलिस ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी उनकी, कि कोई मदद के लिए नहीं आया, और अब जब आसाराम जेल में गए हैं तो कई लोगों की हिम्मत बंधी है। लेकिन आसाराम वहां से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, किसने इतनी ताकत उन्हें दी? जांच पूरी नहीं हुई, आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे पहले उमा भारती और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता आकर आसाराम का बचाव करते हैं। अब राजनीतिक संरक्षण की अगर बात नहीं की जाए तो फिर क्या कहा जाए? जी हाँ, बिल्कुल वो बचाव करते हैं उनका। बल्कि आसाराम का भी एक ऑडियो टेप सामने आया था जो उन्हीं की साइट पर था, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि मेरे खिलाफ कुछ किया तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में बहुत कुछ बन बिगड़ सकता है और कुछ महीने बाद तो सरकार बदल जाएगी। ये सब वो चीज़ें कह रहे थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आपको इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण अगर हासिल है, और इसी राजनीतिक संरक्षण के चलते बहुत से राज्यों में आपको लीज पर और बहुत छोटे से अमाउंट पे आपको बड़ी बड़ी ज़मीनें मिली हैं अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, अपना आश्रम खोलने के लिए, तो ऐसे में जो कॉमन आदमी है या उनका जो भक्त भी है, वो कैसे, अगर उसके
अगर उसको लग रहा है कि मुझे खिलाफ में जाना चाहिए तो पुलिस में वो कैसे जाएगा? पुलिस में भी जाएगा तो फिर वहां पर पुलिस एक्शन लेगी नहीं लेगी? क्योंकि यहां पे जब जोधपुर वाला मामला हुआ था तो मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हाँ भाई हम कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन पुलिस वालों से कहा था कि अपने पूरे कागज वागज देख लो, सब कुछ बहुत पुख्ता होने चाहिए, कहीं बाद में लेने के देना न पड़ जाए। तो ये तो हालत है। तो ऐसे के अंदर बिल्कुल ये सवाल उठता है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना क्या इस तरह के साधु संत हैं वो आगे जा सकते हैं, अपने कारोबार को पनपा सकते हैं? मनन साहब, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? राजनीतिक संरक्षण और उसका फायदा उठाते हैं कई ऐसे लोग। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जैसे मेरे अभी दोस्त ये कह रहे थे कि मिस्टर गहलोत ने ये कहा है पुलिस को कि पहले अपने कागज पूरे कर लेने चाहिए। ये मैं इनको याद कराना चाहूँगा और इनको मैं बताना भी चाहूँगा विनम्रतापूर्वक कि ये बात उन्होंने सही कही। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई भी हेड होगा स्टेट का, वो ये जरूर कहेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि अपनी जिम्नी केस डायरी पूरी रखो, उसमें पूरी इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जोगेंद्र कुमार की जजमेंट, लेकिन आम आदमी के लिए कभी नहीं कहता ना कोई मुख्यमंत्री, कोई बहुत बड़ा आदमी हो तभी तो कहता है, तब जरूरी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है और बता रहा हूं ये कि जब तक आपकी जरूरी ना हो कि किसी आदमी को अरेस्ट करना, तब तक अरेस्ट मत करिए। ठीक है, चलिए आप एक इसका कानूनी पहलू बता रहे हैं। अभय वर्तक जी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हाँ जी, आभा जी बोलिए आभा जी। एक मिनट जी, इसमें कैसा है कि अभय वर्तक जी, मैं आऊंगी आपके पास, आभा जी से जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगी। जब सीआरपीसी में 83 में कहा गया कि इनके आश्रम की कुड़की क्यों नहीं की गई, इनके आश्रम की कुड़की हो जानी चाहिए थी, कैसे अंडरग्राउंड हो गए इनके बेटे आसाराम के, जब उनपे रेप का चार्ज लगा है, पुलिस क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी है? इनके आश्रम को सील कर देना चाहिए, कुड़की कर देनी चाहिए, जब कानून में उसका प्रावधान है। पिछली बार भी इनको मध्य प्रदेश छोड़ दिया गया था जाने के लिए, लुकआउट नोटिस करके पुलिस इनको समय दे रही है। बिल्कुल इनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, और इसीलिए लोग डर के मारे जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ है वो सामने नहीं आई। आज जब इनके ऊपर मीडिया इतना कैंपेन चला रही है, जब लड़कियां बेखौफ हो रही हैं, तब वो कंप्लेन कर रही हैं। इन पे 1-2 रेप नहीं, कई केसेस होंगे जमीन हड़पने के, मर्डर के, रेप के, और सिर्फ इनके डर से और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन से देश की जनता डर के मारे सामने नहीं आई है। हम कैंपेन नहीं चला रहे, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सवाल है जी, अभय वर्तक जी आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, लेकिन उसके साथ में ही मेरा सवाल हो भी नहीं रही थी। अभय वर्तक जी आप अपनी बात रखिए, उसके साथ ही मेरा सवाल, अब आप इस बात को कैसे देखेंगे? आसाराम अपनी गिरफ्तारी से पहले ये बात कहते हैं खुले तौर पर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कि अगर मुझे गिरफ्तार करोगे, राजस्थान सरकार को धमकी देते हैं, तो चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी धर्म गुरु के मुंह से ऐसी बात, क्या मायने निकाले जाएं इसके? इसका उत्तर देता हूँ। पहले सबसे देखिए कि देश के सभी नेता हम देखते हैं कि स्वार्थी है। कई नेताओं को हमने बापूजी के मंच पे देखा है कि बापूजी की सराहना करते हुए, कांग्रेस के संजय निरुपम एमपी है, वो भी जाके बापूजी के कार्य का सराहना किए थे। लेकिन अभी बापूजी जब भी अड़चन में है, उनके ऊपर संकट आया है, तभी सब लोगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बहुत बड़े नेता ने बापूजी के बारे में सुस्पष्ट रूप से कहा है कि बापूजी के ऊपर बहुत सारे आरोप हुए, लेकिन एक में भी उनका कन्विक्शन नहीं। तो अभय वर्तक जी आप ये बात मान रहे हैं कि अभी आसाराम की मुश्किलें इसीलिए बड़ी हैं क्योंकि जिन नेताओं ने और जिन सरकारों ने उनका अब तक साथ दिया वो अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उसको ज्यादा उजागर अभय वर्तक जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये बात मान रहे हैं कि अगर आसाराम अभी 1 महीने से हवालात में बंद हैं, तो सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि नेताओं और सरकारों ने जो अब तक उनका साथ दे रही थी वो अब साथ छोड़ दिया है आसाराम का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो साथ छोड़ना है नहीं है। इस देश में कानून है, कानून प्रक्रिया के अंदर वो अरेस्ट है। कल अगर उनका जब भी कोर्ट में फैसला हो जाएगा कि परम पूज्य आसाराम बापूजी पूरी तरह से निर्दोष है, तो तब क्या हम कहेंगे? हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, वो तो जांच का विषय है, वो तो आप ही कह रहे हैं ना कि वो जांच का विषय है। न्यायालय ने बोल दिया कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बापूजी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उसके उनको आरोपों की तरह ही
सामने रखा जा रहा है। करोड़ लोगों की भावनाओं को बिल्कुल अभय वर्तक जी, उन्हें आरोपों की तरह ही रखा जा रहा है, कहीं कोई नहीं उन कह लोगों की रहा भावनाओं का क्या, उस नाबालिग लड़की की भावना का आपको ध्यान नहीं है जिसने आरोप लगाया है? नहीं हो रही है क्योंकि बापू वहाँ जी पे को सबूत मैं यही सवाल मनन जी के पास ले जाना चाहती हूँ। अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास। अभय वर्तक जी, मैं आपकी भावना को समझ सकती हूँ। हाँ, ठीक है आभा जी, मैं जोधपुर इसी पुलिस के पॉइंट को, अधिकारियों को धमकी दी। मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाना चाहूंगी। मनन साहब, मनन जी, लड़की गुरुकुल से और गायब है जो आज तक पता नहीं चला है। बिल्कुल मनन जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है, आप आसाराम के वकील भी हैं, बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, आप कह रहे हैं अभी सब चीजें आरोपों की स्टेज पे है, जो ठीक है, लेकिन जहां पर ये पूरी कार्रवाई कोर्ट के भीतर चल रही है, आसाराम को अभी तक बेल नहीं मिली है, तो कुछ तथ्य तो होगा ना चीजों में जिसके आधार पर जज भी फैसला ले रहे हैं बेल ना देने का। मैंने कल भी आपसे एक बात की गुजारिश करी थी कि बेल होना ना होना, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। चंद्रा स्वामी की 9 महीने बेल नहीं हुई थी। अभी ये आपके सामने है वो पॉलिटिशियन जो आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी की बेल 16 महीने बाद हुई है। क्या वो दोषी साबित हो चुके हैं? बेल होना ना होना एक ये अलग चीज है, क्योंकि शायद चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है अभी तक। ये भी एक मन में हो सकती बातें, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा इस स्टेज पे। आपके माध्यम से मैं आर्गुमेंट्स नहीं करूंगा। जो भी बहस होगी मैं करूंगा, या मेरे और कॉलीग्स करेंगे, जो भी सीनियर करेंगे, या मैं भी जाऊंगा, तो मैं कोर्ट में रखूंगा वो बातें। लेकिन मैं एक यहाँ पे आपसे निवेदन जरूर करूंगा, जैसे आप करें, हम आरोपों की ही बात कर रहे हैं। कोर्ट में उस आरोप लड़की के तय होना, कैरेक्टर का फिर assassination आरोपों करते का हैं। प्रूव होना, ये चीजें अलग अलग हैं। ठीक है हाँ ले जी, बिल्कुल आरोपों की ही बात यहाँ पर तो हो रही मेरा कहना है, ये है लेकिन कि आरोपों let की the investigation फहरिस्त be बहुत लंबी है completed। सर, बहुत लंबी आरोपों की फहरिस्त कुछ है। तो मतलब कंट्रोल होना तो आप चाहिए। किसी- हम देखते हैं कि आरोप कोई तो भी मैडम, आरोप लगाया आरोप जा तो रहा है। इस देश नहीं में तो जो इंदिरा पीड़ित गांधी पे भी खुद को लगी है। महसूस करेगा वो आरोप लगाएगा, तो वो उसके लिए आप मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते अभय वर्तक जी। जाते हैं लड़की के कैरेक्टर पे कीचड़ आरोप तो उछाला नरसिम्हा जाता है। राव पे भी लगे हैं, आरोप तो अडवाणी जी पे भी लगे हैं। इसके लिए मीडिया थोड़ा ही जिम्मेदार है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, मैं चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। स्वामी विष्णु देवानंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि जब कुछ गलत होता है उसके बाद संत समाज भी जागता है और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी बात रखता है। एक चीज जो दिलचस्प चीज हुई, आसाराम की गिरफ्तारी के बाद हिंदूवादी ताकतों में कहीं ना कहीं एक ये प्रवृत्ति सामने आई कि ये हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं है। वीएचपी के नेता अशोक सिंघल ने उस वक्त एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आप 80 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं और उस पर आरोप क्या लगा रहे हैं कि एक लड़की का यौन शोषण किया। मतलब आप हिंदू समाज को ये कह रहे हैं कि अब अपने धर्मगुरु पर भरोसा मत करो। आपको लगता है इस तरह के बयान भी काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं? जी ऐसा है, एक बात मैं आपको कहूं, आपने शुरू में एक बात कही थी कि संत समाज ने ऐसे स्वयंभू साधु जो समाज को विकृत कर रहे हैं, उनके पीछे साधु समाज क्यों नहीं बोलता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दूं, उज्जैन कुंभ में इसी आसाराम को हमारे अखाड़े के साधुओं ने खदेड़ा था। और दूसरी एक बात सुना दूं आपको, मैं एक हरिद्वार के रास्ते में एक जगह है जो कि बड़े प्रतिष्ठित है, वहाँ के सतीश नाम के व्यक्ति जो हैं आसाराम जी को प्रवचन के लिए बुलाए थे। जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तो मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये समाज, अगर आज हम साधु समाज कुछ कहते हैं तो समाज के लोग ही हम पर उंगली उठाते हैं कि जब समाज सब बराबर हैं तो आप कौन होते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो इस प्रकार से हमें एकदम से आगे आना हमारे लिए बड़ी कठिनाई हो स्वामी जाती विष्णु है। देवानंद जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आप चुप कह रहे रहना हैं कि पड़ता है। अब भक्तों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, शायद अंधभक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर खुलकर किसी चीज के विरोध में भी आया जाए तो वहां पर भक्ति कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देते हैं। ये आगे बढ़े इससे पहले इरफान साहब के आज के इसी मुद्दे पर, इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। प्रशासन से कहा जा रहा है बुरा काम मत देखो, भक्तगणों से कहा जा रहा है बुराई मत सुनो, और सेवादारों से कहा जा रहा है बुरे कामों के बारे में किसी को मत बताओ। तस्वीर ये कि ये भी बापू के बंदर हैं, आसाराम बापू के।
स्वामी मार्तंडपुरी जी, समस्या यही नहीं है कि सब बराबरी के भागीदार हैं, दोषी हैं, चाहे वो उनके साथ काम करने वाले वो लोग हों, चाहे प्रशासन हो या फिर करोड़ों की तादाद में उनके भक्त, सबने आंखें मूंद ली। देखिए, धर्म पर जो प्रहार है, अगर आप मौन रहते हैं तो भी अपराध है, समर्थन करते हैं अन्याय का, गलत का, तो भी अपराध है, और अगर आप धर्म के जीवित रखने के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता है, बिना धर्म की रक्षा के मानवता शेष नहीं रहेगी। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें सीमित संकीर्णता से ऊपर उठकर, मैं यह व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि आदि शंकराचार्य के समय में सनातन धर्म पर जो प्रहार थे, उससे कम हमला इस समय सनातन धर्म पर नहीं है। और आज पूरे संत समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, समाज को जागृत करने की आवश्यकता है, और धर्म आवश्यकता है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन स्वामी विष्णु देवानंद जी, सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण के बाद क्या संत समाज जागेगा? देखिए, संत समाज तो जगा हुआ है, किंतु जो हमारे समाज के सत्ताधारी हैं और समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, कुछ स्वार्थी तबके के लोग हैं, वे लोग नहीं चाहते कि संत समाज आगे आकर के इस प्रक्रिया को अंजाम दे। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आबा जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, तो अगर बड़ी भूमिका देखें तो क्या वो राजनीतिक संरक्षण की बड़ी भूमिका है जो इस पूरे मामले को बिगाड़ती है? नहीं, आप देखिए कि आज भी बिल्कुल, आपने प्रोग्राम बिल्कुल। का नाम जी, लिखा है जिसमें कोई संदेह की बात किसने नहीं है। पर्दा धर्म की डाला, आड़ में तो गेरू जिस वस्त्र व्यक्ति का के एक आड़ भी में सुनिए, लोगों की अबे वक्त जी, मैं आऊंगी आपके पास। विश्वास एक भी आरोप तो ये सिद्ध दोनों नहीं चीजें हुआ है, कन्वी देखिए, सुनिए 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 एक मिनट, सुनिए, एक भी धर्म आरोप की सिद्ध आड़ नहीं में और हुआ है, राजनीतिक उसके संरक्षण, बारे में महिलाओं ऐसा की इज्जत कहना, के साथ मतलब जो मैं जो खिलवाड़ कह रहा किया था जा कि रहा है, मेरा धर्म खुद की को आड़ में न्यायालय के भोली भाली ऊपर महिलाओं मान रहा को है। मूर्ख बनाने प्रश्नवाचक की चिन्ह लगाया उसके आगे। ठीक है, ठीक है। इसमें कड़क से कड़क ये कार्रवाई धर्म की आड़ होगी, में। जाएगी। अभय वर्तक जी, एक्शन होगा। अभय वर्तक जी, बहुत संक्षेप में, अगर ये आरोप भी है और इनमें कोई सत्य नहीं है तो सहयोग क्यों नहीं कर रहे नारायण साईं? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, क्यों आपने इस प्रकार से टाइटल दिया है पापों के बिल्कुल ऊपर सही, नारायण आपने साईं सब कुछ किया अभय वर्तक जी इस कार्यक्रम पर, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद, जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं और इतने भक्तों के पालनहार कहते हैं, कम से कम उनसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि इन आरोपों के बाद वो खुद साफ अपनी छवि करें और ऐसे मामलों में पुलिस का सहयोग करें। वो भी होता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।